हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। शांति कैसे मिले पुस्तक के एक और पत्र को आज मैं इस वीडियो में संग्रहित कर रही हूँ। एक भक्त ने नाम की महिमा पूछी है, यानी कि नाम जप करने से क्या क्या होता है। भाई जी ने उनके पत्र का उत्तर निम्न प्रकार से दिया है। प्रिय महोदय, सप्रेम हरि स्मरण, कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। आपके प्रश्नों पर अपना विचार इस प्रकार है। भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं हो सकता, पाप का नाश होता है। क्या सूर्य के प्रकाश के बल पर अंधकार फैलाया जा सकता है? क्या जहाँ अंधकार है वहाँ सूर्य का प्रकाश भी है? इसी प्रकार जहाँ पाप है वहाँ नाम या नाम का बल नहीं है, वहाँ तो नाम का अनादर या अवहेलना है। नाम और भगवान दोनों के प्रति द्रोह की सूचना है। दूसरे शब्दों में वह महान नाम अपराध है। इसका दंड है अंधत तमसा छान घोर नरक। नाम वह अग्नि है जो पाप राशि के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। उस आग से पाप का नया ईंधन नहीं निकल सकता। सूर्य का प्रकाश रात्रि के गहन अंधकार को विलीन कर देता है। उस समय नूतन अंधकार की सृष्टि नहीं हो सकती। जो नाम की शरण लेता है वह भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है। वह पाप के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण में जाता है। उसको पाप से छूटने की चिंता रहती है। उसके मन में पाप करने का द्विगुण उत्साह नहीं हो सकता। वह पुराने अभ्यासवश विवश होकर पाप कर सकता है, फिर सावधान होता है, फिर फिसलता है। इस प्रकार की दशा उसकी हो सकती है, किंतु वह पाप से दूर रहने के लिए ही प्रयास करता है। पाप हो जाने पर उसके मन में बड़ी ग्लानि होती है। वह अपार वेदना का अनुभव करता है। प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करता है कि मुझे पापों से बचाइए। ऐसे साधक को भगवान बचा भी लेते हैं। वह पहले का पतित है, भगवान की शरण में आकर उसके नाम में नहाकर पवित्र हो गया है। अतएव भगवान पतित पावन है। यदि भगवान की शरण में आकर भी कोई पापाचारी पतित बना रह जाए, तभी उनकी पतित पावनता में संदेह किया जा सकता है। मनुष्य पहले कितना ही दुराचारी क्यों न रहा हो, यदि नाम और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान के शब्दों में उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसे अब ठीक रास्ता मिल गया है, उत्तम निश्चय को अपना लिया है। साधुरेव स मंतव्य सम्यगवय स्वसितो ही स। अब वह पापी नहीं रहेगा, पाप में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना है। क्षिपम भवति धर्मात्मा। पर जो भगवान का नाम लेकर पाप करता है वह तो असुरों और दैत्यों की भांति भगवान के साथ खुला द्रोह करता है। असुरों और दैत्यों ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझा था, अतः वे उनके स्वरूप भूत धर्म पर कुठाराघात करने के लिए जानबूझकर पाप को बढ़ावा देते थे। पापाचार ही उनकी युद्ध घोषणा या चुनौती थी। आज भी जो लोग नाम लेकर जानबूझकर पाप करते हैं वे नाम अपराधी असुर और दैत्यों की कोटि में हैं। समाज में पाप और भ्रष्टाचार फैलाना उन्हीं का काम है। भगवान नाम का आश्रय लेने वाले भक्त तो स्वभाव से ही धर्म पालक और धर्म प्रचारक होते हैं। भगवान नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतनी पापी मनुष्य में पाप करने की नहीं। यह कथन सर्वथा सत्य है। नाम के साथ भगवान की शक्ति है जो अपरिमेय असीम है। मनुष्य शुद्धतम जीव है, फिर पापी जीव तो और भी निकृष्ट हैं। उनमें शक्ति ही क्या है?
इससे यह समझना चाहिए कि नाम की शक्ति बहुत बड़ी है, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि आज तक हमसे कोई शुभ कर्म नहीं बन सका, सदा पाप ही पाप हुआ है, तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है। शीघ्र से शीघ्र हमें नाम की शरण लेनी चाहिए। नाव और नाविक को अपना शरीर सौंप दिया जाए, तभी हम सागर के पार हो सकते हैं। एक पैर जमीन पर एक नाव में रखें तो गिरना डूबना निश्चित है। इस प्रकार नाम को पूर्णतया आत्मसमर्पण करने वाला ही नाम का बल रखता है। नाम और पाप दोनों को चाहने वाला डूबता है। वास्तव में पाप को चाहने वाला नाम की मखौल उड़ाता है, वह नाम का बल नहीं मानता। जो पूर्णतया नामनिष्ठ होकर उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे जानबूझकर किए हों या अनजाने में। नाम लेने में किसी विधि की अपेक्षा नहीं। हंसी, भय, क्रोध, द्वेष, काम या स्नेह से भी लेने पर उस नाम से उसके पूर्वकृत पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। परंतु जब वह अपना यह पेशा बना लेता है कि मैं पाप करूंगा और नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूंगा, तब वह नाम अपराधी हो जाता है। उस दशा में नाम अपराध नामक नूतन और बड़ा भयंकर पाप वह कर बैठता है। यही उसको डुबो देता है। इससे बचना चाहिए। कारण का संयोग मिल जाने पर कार्य हो ही जाता है। यदि हंसी मजाक, क्रोध, द्वेष से भी किसी के शरीर से आग की चिंगारी छुआ दी जाए तो उसमें जलन तो होगी ही। बालक को विष के गुण का ज्ञान नहीं, उसके प्रभाव पर उसकी श्रद्धा या विश्वास नहीं है, तो भी उसे खाने पर उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। इस प्रकार नाम उच्चारण मात्र से पाप का नाश होता है, भले ही वह जाने अनजाने में, हंसी में, डर से, द्वेष से लिया जाए। अनिच्छा से मन को और बातों में लगाए रखकर भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी पेट तो भरता ही है। इस प्रकार अनमयस्क होकर भी नाम लेने से पाप का नाश हो जाता है। हाँ, जब हम पाप करके नाम से उसे मिटा देने की भावना रखते हैं और बार बार लेते हैं, पाप करते रहेंगे तो एक नवीन अपराध बन जाएगा, जिसे हम नाम अपराध कहेंगे। क्योंकि नाम अपराध का पाप भी नाम ही हरता है। शेष भगवत कृपा। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार भाई जी ने नाम का महत्व बहुत ही विस्तार में समझाया है। यदि आप नाम जप करते हैं तो कोशिश करिए कि 10 नाम अपराध ना हो। 10 नाम अपराध क्या होते हैं वह मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। मैं खुद भी अपने जीवन में इन चीजों का आचरण करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।